Telangana has 82% of students with learning crisis. मैं डॉक्टर हुमान, एजुकेटर, यूथ एनालिस्ट, पेरेंटिंग मेंटर एंड अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 ये बताती है कि तेलंगाना में 82% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 5 कैन नॉट रीड अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 2। ये एक बहुत बड़ा गैप है जनरल टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स में। इक्वली कंसर्निंग है कि यही थर्ड से लेकर फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स बेसिक मैथमेटिक सब्सट्रैक्शन करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेम 53.6% of the students from class 6 to class 8 also cannot read a basic textbook from class 2। और ये भी देखा गया कि बेसिक डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जैसे चीजें भी जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और फिर बेसिक प्राइमरी स्कूल में सिखाई जाती हैं, ये लर्निंग लॉस तेलंगाना में। किसी भी देश, किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वो एजुकेशन खाली स्किल डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन का नहीं, बेसिक लर्निंग्स, न्यूमेरिक लिटरेसी, एजुकेशनल और लिंग्विस्टिक लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस हैसियत में ये जो रिपोर्ट तेलंगाना की है, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और एक वेकअप कॉल है। आइए देखते हैं कि इसके मेन इंपॉर्टेंट रीजंस क्या है। पहला रीजन, प्राइवेट स्कूल्स द मिथ ऑफ सुपीरियरिटी। हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है, इसका पहला रीजन है प्राइवेट स्कूल्स द मिथ ऑफ सुपीरियरिटी। हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जो स्पेशली बहुत देखने में बड़े दिखते हैं और जिनका बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है, या फिर ऐसे स्कूल्स जहां पर उनकी ड्रेसिंग और उनका दिखावा आपको बहुत ज्यादा लुभा देता है, ये सुपीरियर है और यहाँ पर अच्छी तालीम मिलती है, ये समझना एक बहुत बड़ा मिथ है। और यहीं से असल में फाउंडेशनल कोलैप्स हो जाता है। हमारे पेरेंट्स इस चीज में खुश हो जाते हैं कि बच्चा व्हाट्सएप स्टेटस पे कैसा दिखता है या फिर बोलने में शान में कि स्कूल में जा रहे हैं, ये उनके लिए काफी हो जाता है। और एटलीस्ट मिनिमम वो अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल लेता है। लेकिन दूसरी लिंग्विस्टिक लिटरेसी के साथ साथ बेसिक फाउंडेशन में वो बहुत ज्यादा नाकाम होते जाते हैं। ये पहला रीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है क्राइसिस ऑफ क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। हमारे यहाँ पर स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के दरमियान में भी ये किस्म की अंडरस्टैंडिंग, एक किस्म का थॉट प्रोसेस आ गया है कि हर वो चीज जो नंबर में बड़ी दिखती है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी वो क्वालिटी वाली होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समटाइम्स नंबर्स आर ओनली अबाउट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग एंड पेपर प्रेजेंटेशन, बट द रियल लर्निंग इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन रियल लाइफ। तीसरा रीजन है लैंग्वेज क्राइसिस इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। दिस इज ऑलवेज बीन अ बिग प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बेसिक मैच्योरिटी ये होनी चाहिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इंग्लिश में पढ़ाना बहुत लाजमी होता है, बट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन लैंग्वेज और लर्निंग इन मदर लैंग्वेज, मदर टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजिस्ट, एकेडमिक्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया हर हैसियत में इसी बात पर स्ट्रेस करती है कि हमको मदर लैंग्वेज में ही लर्निंग करनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में करनी चाहिए। लेकिन ये जो बुखार इंग्लिश लैंग्वेज का है, फ्लुएंसी का है, वो इतना चढ़ चुका है कि इंग्लिश तो उनको आ जाएगी कुछ बोलने में, लेकिन उनके पास सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा मसले वहां पर आ जाते हैं। बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए उनकी मदर लैंग्वेज में भी समझाना जरूरी होता है। उसके साथ साथ दूसरे जो लैंग्वेजेस है, तेलुगु, हिंदी और उर्दू, इसमें बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है और अल्टीमेटली वो एक लार्जर पिक्चर ऑफ द रियल लाइफ क्राइसिस में वो आपको नजर आता है। तेलंगाना एक ऐसे स्टेट में जहां पर यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी और स्किल प्रमोशंस के लिए, प्रोफेशनल जॉब्स हासिल करने के लिए जहां पर इनिशिएटिव शुरू होते हैं, उस स्टेट के बारे में एसर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 बताती है कि 82% ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग क्राइसिस में है। A very important reason is lack of vision in the management। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स के जो मैनेजमेंट होते हैं वो बेसिकली नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से होते हैं और इसी वजह से उनको एकेडमिक समझ में नहीं आती। महज कुछ फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर्स के तौर पर टीचर्स को हायर कर लेना और फिर एक स्कूल चलाने के लिए जो बेसिक चीजें दिखाने की होती हैं वो दिखाकर फिर मार्क्स शीट्स में हर वो चीज डेकोरेट करना, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तो असल ये होता है कि कोई एकेडमिशियन बेसिकली एक एकेडमिक बैकग्राउंड से हो और वो अपना एक विजन रखता हो कि ये जो स्टूडेंट है, जो मेरी जिम्मेदारी है, वो ईयरली बेस पे क्या ग्रो हो रहा है और उसको फिर वो इंडिविजुअली तौर पर कंसर्न हो और उसका पूरा ग्रोथ पैटर्न वो ग्राफिकल अंदाज में स्टडी करने के काबिल रहे। ये विजन लैक होने की वजह से स्कूल्स तो हैं, एग्जाम्स भी हैं, रिपोर्ट कार्ड्स भी है और व्हाट्सएप स्टेटस भी है, रियल लर्निंग नहीं है और लाइफ क्राइसिस है।
फाइनली मेरा एहसास ये है कि ये जो एसिड रिपोर्ट है तेलंगाना की लर्निंग क्राइसिस के ऊपर, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कलेक्टिव सोसाइटी का प्रॉब्लम है। हमको ये देखना होगा कि हमारे दरमियान में ऐसे बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं जो कि एक सिंपल पैराग्राफ भी नहीं लिख पाते। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे स्कूल में जब हम लोग टीचर्स का इंटरव्यू लेते हैं, मेरे पास काफी ऐसे टीचर्स के इंटरव्यू लेने के लिए टीचर्स आए थे और मैंने उनको फॉर एग्जाम्पल सोशल स्टडीज के लिए एक सर हमारे पास आए थे और वो ये अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं कि उनको टेंस ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है फॉर मल्टीपल स्कूल्स। मैंने उनको बेसिक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट और राइट ए पैराग्राफ ऑन गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। ही कैन नॉट एटलीस्ट स्टार्ट द पैराग्राफ। ये सिचुएशन है डिग्री होल्डर्स की और यही हैसियत में फिर टीचर्स भी होते हैं और यही हैसियत में खुदा ना करे हमारे बच्चे हों। इसीलिए हमको इस पे गौर करना चाहिए। अगर कोई ये सजेशंस आपके नजर में है इस वीडियो के मुताबिक तो जरूर कंस्ट्रक्टिवली कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।